क्या आप चाहती हैं कि मैं शर्लिन को अरेस्ट कर लूं? करण, करण क्या कह रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो आप इनफैक्ट आप सब लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बातों पर, लेकिन ठीक है, आप लोग डॉक्टर से ही पूछ लीजिए। वो प्रूव कर देंगी कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है, एक एक लफ्ज सच है। बोलिए। हाँ बताइए डॉक्टर। बताइए डॉक्टर। कह दीजिए। हाँ, सब बताती हूँ मैं। हेलो जी, एक मिनट। डॉक्टर, आपके घर से फोन है। मेरे घर से फोन? मेरे घर वालों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हेलो मिस्टर लूथरा, क्या आप जानते हैं इस वक्त शर्लिन कहाँ होंगी? वो करण, तूने बात की थी ना फोन पर, कहाँ पर है? हाँ वो अपने घर पर ही होगी। हवलदार, इन डॉक्टर मैडम से बात करके इनका स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पर साइन कर देती है, हम उसके बाद सीधे शर्लिन के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा ऋषभ शर्लिन से प्यार करता है। एक वही लड़की है जिससे वो शादी करने के लिए राजी हो गया, और अब इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। मेरे बेटे का दिल टूट गया। हे भगवान, अब मैं कैसे संभालूंगी अपने बच्चे को? क्या अब हम आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। डॉक्टर बता दीजिए सबको कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके ऊपर किसने हमला किया, किसने आपको जान से मारने की कोशिश की, सब कुछ बता दीजिए। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर, आप किसी चीज को लेकर घबरा रही हैं क्या? आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको याद है ना कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि इतने अच्छे इंसान के साथ, इतनी अच्छी फैमिली के साथ आप कभी भी धोखा नहीं होने देंगे। आपको ध्यान है ना, बेहोश होने से पहले आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सब बता देंगी। आप मुझे कोई सबूत देने वाली थी, आप कुछ दिखाने वाली थी मुझे। सबके बारे में आप सबको बता दीजिए। देखिए, पुलिस हमारे साथ है, गुनहगार को सजा दिलवा कर रहेंगे। वो लोग जिन्होंने अपना झूठ छुपाने के लिए आपको मारने की कोशिश की, सबको पकड़वा के रहेंगे। बोलिए ना। बताइए डॉक्टर, हम आपका स्टेटमेंट लेंगे। क्या वो शर्लिन ही है जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, इसलिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और उसका राज कहीं सबके सामने खोल ना जाए? बताइए। सब वेट करें, बताइए ना क्या क्या हुआ था आपके साथ। डॉक्टर, आप बोल दीजिए। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। पुलिस यहाँ पर है, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप शर्लिन की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ जानती है ना, तो अब बोल दीजिए। माना कि एक ना एक दिन पापों का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन मेरी लाइफ के कैलेंडर में वो दिन इतना जल्दी क्यों? लगता है ये डॉक्टर नहीं, यमदूत है मेरे सामने। पता नहीं कितने साल जेल में काटने होंगे। पृथ्वी, तू तो गया काम से। आप जानती है कि वो लड़की भोले भाले परिवार को धोखा दे रही, जानती है ना? आप बता दीजिए, वो आपसे मिलने आई थी? क्यों मिलने आई थी? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। वो बहुत जल्दी में थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किस चीज की ट्रीटमेंट डॉक्टर? शर्लिन को एक सिस्ट था यूट्रस के काफी पास। उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। बहुत मामूली सी बात है, टैबलेट्स खाने से ही ठीक हो जाती है। बस इसी सिलसिले में शर्लिन मुझसे मिलने आई थी और कोई बात नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया डॉक्टर? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सबको सच सच क्यों नहीं बता रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक मामूली सा सिस्ट शरीर की एक ऐसी ग्रोथ जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है, और इसका प्रेगनेंसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बस शर्लिन को यही तकलीफ हुई थी और कुछ नहीं। और इसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो मेरे पास आई थी। डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलिए, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताइए सबको। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे बताया था ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। आपने मुझे खुद बताया था, वही सच बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो। और तुम दोनों के कहने पर मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ।
तुम दोनों मुझ पर लगातार जोर डाले जा रहे हो कि मैं शर्लिन के स्टेटस को घर वालों के सामने झूठा बोल दूं। करण और प्रीता, क्या तुम दोनों नहीं चाहते हो कि शर्लिन इस घर की बहू बने? क्या यही वजह है कि तुम लोग मुझे कंटिन्यू फोर्स किए जा रहे हो कि मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट बताऊं, जबकि वो तो एक बहुत शरीफ और खानदानी लड़की है। भगवान जी के हिसाब से पाप का घड़ा भरता जरूर है, अरे लेकिन जिस घड़े में शैतान पहले से ही छेद कर देता है उसे क्या डर, अपने आप सारे पाप निकल जाते हैं। नहीं डॉक्टर, इसमें करण का कोई दोष नहीं, सारा दोष इस लड़की का है। ये चेहरे से बहुत ही सिंपल दिखती है, पर है नहीं, बड़ी शातिर लड़की है। इसी ने करण के दिमाग में ये बात डाल दी कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो तो शुक्र है उसने ऋषभ से ये बात नहीं कही, वरना पता नहीं ऋषभ क्या कर लेता। ये लड़की जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। बुआ शातिर शर्लिन है, प्रीता नहीं। वो हम सबको बेवकूफ बना रही है, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। शर्लिन, चुप रहो करण, कुछ मत कहना, कहीं ऐसा ना हो कि गैरों के सामने मैं तुम्हें कुछ बोल दूं। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर, आपको क्या हो गया है? आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे। आप सारी बात समझ गई थी। आप वहाँ कैबिन में मुझे सब कुछ बताने वाली थी, मुझे कुछ दिखाने भी वाली थी। आप बोलिए ना, यही वक्त है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ प्रीता, लेकिन मैं ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में अचानक बीमार हो गई। तुम और करण मुझे यहाँ लूथरा हाउस में लेके आए, उसके लिए तुम दोनों का शुक्रिया। लेकिन इस एहसान के बदले तुम दोनों जबरदस्ती मुझसे किसी निर्दोष के लिए झूठ तो नहीं बुलवा सकते, और अगर चाहते हो तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे सिर पर चोट आई थी, लेकिन किसी के मारने से नहीं, वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ, बहुत बुरी तरह से चोट आई थी मुझे, काफी दिनों से ठीक से सो ही नहीं पाई हूँ। अरे बस कीजिए डॉक्टर, अब झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। I mean, आप जानती भी हैं, आप ऐसा बोल रही हैं तो प्रीता झूठी साबित हो रही है। वो प्रीता जिसने आपकी जान बचाई, आपको किडनैप होने से बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर। अच्छा छोड़िए, ये सब कहानी खत्म करते हैं। आप ये बताइए कि इतनी हिम्मत करके संजू इस घर में क्यों आया था आपको किडनैप करने, किस लिए? बोलिए। हाँ, वो आदमी मेरे जान के पीछे पड़ा था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड के ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उसका सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहा था। बदला लेना चाहता था वो मुझसे। अरे धमकी बड़े फोन करता था वो मुझे, और शायद इसीलिए हॉस्पिटल से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, ताकि वो मुझे चोट पहुंचा सके। और इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों मुझे जरिया बना रहे हैं बेचारी शर्लिन को बदनाम करने का। डॉक्टर, आप झूठ बोलती जा रही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? कुछ तो बचाए करण। आप एक मिनट। आप किसी से डरिए मत। देखिए, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा आपको। आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे। आप जो सच है वो बताइए, बोलिए, सच क्या है वो बताइए, किसी से मत डरिए। आपका फर्ज है कि आप लोगों को मुसीबत से बचाएं। यहाँ पर किसी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर, आप झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। देखिए, आप दोनों हमारी कार्रवाई में दखल मत दीजिए। अरे लेकिन ये झूठ बोल रही है। आप इस तरह डॉक्टर पर दबाव नहीं डाल सकते। जो भी सच है इनको बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर, सच क्या है? आखिर ये दोनों आपको इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? ये प्रीता, इसी ने मुझसे कहा था कि ये नहीं चाहती कि शर्लिन और ऋषभ की शादी हो। हाँ, इसी ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। क्या पता इसका इसमें कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, इसीलिए ये नहीं चाहती कि शादी हो। अब झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। क्या ये सच नहीं है? आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मैंने बोला था ना आपको कि आपको बीच में नहीं बोलना। सर प्लीज, आप नहीं बोलेंगे। मेरा छोटा भाई है और वो प्रीता जी है। उनसे ज्यादा सच्ची लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ना ही उन्होंने किसी के ऊपर दबाव डाला है झूठ बोलने का, और ना ही उन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश करी है। आप इस डॉक्टर की बात पर बिलीव कर रहे हैं? पूरी दुनिया की ताकत भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकती कि बिना रीजन इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी गलत किया हो। हाँ, ये हो सकता है कि ये वहां पर गए हों, डॉक्टर से भी मिले हों, ये जानने की कोशिश भी की हो कि शर्लिन प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन ये जानते हुए कि शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है, ये कभी उसका नाम बदनाम नहीं करेंगे, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है शर्लिन प्रेग्नेंट है? तुम्हारे और शर्लिन के बीच में ऐसा? बुआ प्लीज, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, मेरे और शर्लिन के बीच में कभी कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें शर्लिन के कैरेक्टर पे शक है। उन दोनों के पास वैलिड प्रूफ है। वो दोनों क्या कहते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या सोचते हो ऋषभ? मैं कुछ नहीं सोचता मैं। शर्लिन जी तो बहुत ही अच्छी लड़की है। तुझे कैसे पता?
मैं जब भी यहाँ लूथरा हाउस में फैमिली जब भी तू लूथरा हाउस में आता है तो शर्लिन को देखने आता है। आर यू मैड? ये कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? बचकानी बातें मत कर मेरे मैं सामने। बच्चा? मैं बताता हूँ। बोल। अरे मैं शर्लिन जी से जब भी मिलता हूँ हाँ। तो उन्हें देखकर लगता है क्या लगता है? कि वो बहुत ही संस्कारी, ओह, अच्छी, बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की है। सर्टिफिकेट देने आता है कि मैं लोग कोई कैसे हैं। प्रिंसिपल हूँ जो सर्टिफिकेट देना हाँ, होगा? तो फिर Are you Sherlyn- mad? ये कैसी बातें कर रहा है? लाडू- मैं पिता जी इससे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर आप इसकी तरह कैसे सोच सकती है? एक लड़की के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकती है? दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे ताज्जुब होता है। ये क्या ये अपनी बातों से आप सबको बेवकूफ बना रहा Are you mad? ये शर्लिन की बात हो रही है, मैं शर्लिन की बात कर रहा हूँ। शर्लिन की बात कर अब रहा तू है। मुझ पर लेकिन तू एक शर्लिन परेशान की बात इंसान को क्यों ऐसे कर कोई रहा है? परेशान करता है? अच्छा, Are you ये mad? ऐसा तो- ये कैसी बातें कर रहा ठीक है? है, क्लैरिफिकेशन से याद है तू रुक यहीं रुक। यही पर रुका हूँ, मैं भाग कर नहीं जा रहा हूँ कहीं पर। Are you mad? ये देख देख आप सब भी देखिए क्या है? बोल। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे। शर्लिन जी से वाइब्स आती है ना तुझे? ये वाइब्स आती है ना तुझे? दे क्लैरिफिकेशन, बोल। क्या गुरगुर के देख रहे से? ओह, झूठी कहानी बना रहा दिमाग में कि क्या क्लैरिफिकेशन दूं इसका, क्या एक्सप्लेनेशन दूं? हाँ, अरे बोल, कौन है ये? बोल। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। इज दिस अ जोक? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुझे जोक सूझ रहा है? आर यू मैड? तू पूछ भी कैसे सकता है ये क्या है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। बोल। ये एक्चुअली ये शर्लिन जी के सैंडल का स्ट्रैप टूट गया था। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, तो बस मैंने उन्हें संभाल लिया। नथिंग एल्स। मेरी जगह और कोई भी शरीफ इंसान होता, इज्जतदार इंसान होता, तो वो। शरीफ आदमी कौन? तू। आप वहां होते तो आप भी यही करते ऋषभ जी। एनीवेज, मैंने उसकी हेल्प की, नथिंग एल्स। इसमें क्या गलत किया? और मैंने जब उनकी हेल्प की तो किसी ने ये फोटो क्लिक कर दी। ये उसी सिचुएशन की फोटो है। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाँ? मतलब शर्लिन के सैंडल का स्ट्रैप टूटता, तू वहां मौजूद था और फोटोग्राफर ने तुझे क्लिक कर लिया। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। झूठ नहीं बोल रहा मैं। क्यों? कोइंसिडेंस पे सिर्फ तेरा स्टैंप हो सकता है? हाँ, सिर्फ तेरा स्टैंप हो सकता है कोइंसिडेंस पर। कोइंसिडेंस तो तब भी हुआ था जब तू और मेरी प्रीता जी एक दूसरे पर गिरे हुए। मैं भी चिल्ला सकता हूँ, पर उस वक्त मैं चिल्लाया नहीं था, ना ही मैंने कुछ बोला था, ना ही कोई सवाल उठाए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रीता जी समझदार है, तेरी तरह नहीं है। समझा तू? कोइंसिडेंस की बात करता है। बेवकूफ बना रहा है हम सबको ये। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। प्रूव इट। देखिए, ये शरीफों का घर है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं आप। इस तरह अपनों की इज्जत उछालना ठीक नहीं है। यहाँ हम एक जुर्म की तहकीकात करने आए हैं और ऐसे वक्त में इस तरह आपसी लड़ाइयाँ बिल्कुल शोभा नहीं देती। और आप मिस्टर करण और मिस प्रीता, ये क्या बवाल खड़ा कर दिया आप दोनों ने? खामखा राई का पहाड़ बना दिया। डॉक्टर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बताना होगा जिसने आप पर हमला किया था। उसका पोर्ट्रेट बनाकर हम सभी दीवारों पर चिपका देंगे ताकि नाकाबंदी करके उसे हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। चलिए आप। वाह पृथ्वी वाह, क्या सिक्सर मारा है तूने। लाइफ में पहली बार ऐसा सॉलिड शॉट, मतलब कि सॉलिड पलटी मारी है तूने। बोला था मैंने, बाजी कितनी भी टेढ़ी हो, जीतेगा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, वो जो आदमी मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, उसे यहाँ सारे घर वालों ने देखा है। आप किसी से भी उसका हुलिया पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन जिस इंसान पर हमला होता है ज्यादातर सारी पूछताछ उसी से की जाती है। और जैसे कि आपने बताया था, उस आदमी के गर्लफ्रेंड के केस में ये सारी कॉम्प्लिकेशन आई थी। इसका मतलब आप उस आदमी को इन लोगों से बेहतर जानती है कि नहीं? हाँ। तो फिर चलिए। वैसे इंस्पेक्टर साहब, इन सारे कामों में कितना वक्त लगेगा पुलिस स्टेशन में? जैसे ही आप उस आदमी का स्केच बनवा देती हैं, आप जा सकती हैं। तो फिर चलिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। सर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट। आपको इनसे बात करने में कोई एतराज तो नहीं? नहीं, कोई एतराज नहीं है।
बात कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर, प्रीता जी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। इस वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप प्लीज प्रीता जी को माफ कर दीजिए। प्रीता जी मेरी मंगेतर है और बहुत अच्छी लड़की है। मैं प्रीता जी से बहुत सर, बहुत ही पर्सनल बात है। क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूं? बस 1 मिनट। ठीक है, चलो। सही जा रही हो, बहुत सही जा रही हो। अब तक तूने किसी को कुछ नहीं बताया। वेरी गुड। पर इसी को कंटिन्यू करना। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी इसी को कंटिन्यू करना। तेरे स्टेटमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, वरना चेंजेस मैं ले आऊंगा तेरी लाइफ में। अंडरस्टैंड? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज। करेगी तू, ठीक वैसे जैसे मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन में मेरे आदमी मौजूद रहेंगे, हर सेकंड की खबर मुझे देते रहेंगे। सो गलती से भी मत सोचना कि तू कोई चालाकी कर पाएगी। अंडरस्टैंड? हाँ, मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में भी यही कहूंगी जो मैंने यहाँ कहा। प्लीज तुम प्लीज कुछ नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आजकल आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? उस दिन आप लोग थे ना वहाँ, मॉम, भाई, भाभी, सब। मैंने कहा था आप लोगों से, पर आप लोगों ने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। देख लिया नतीजा। आज पहली बार लूथरा हाउस में बिना बात के पुलिस आई है। क्यों आई पुलिस यहाँ पे? हाँ, किसकी वजह से? पुलिस यहाँ उस डॉक्टर की वजह से आई थी। और वो डॉक्टर हमारे घर में क्यों आई? हमने बुलाया था उसे? नहीं, वो डॉक्टर यहाँ इस प्रीता की वजह से आई थी। प्रीता उस डॉक्टर को यहाँ ले आई थी ताकि डॉक्टर हम सब के सामने ये झूठ कह सके कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। छी, ऐसी बात सोच के भी मुझे शर्म आती है। और इस लड़की की हिम्मत तो देखिए, इतनी घटिया बात बोलते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई। वो इल्जाम नहीं, वो सच है। प्रीता और मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है। शर्लिन इज प्रेग्नेंट। चुप रहो करण, आज कोई कुछ नहीं कहेगा। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और सब लोग सुनेंगे। बीच में तभी दखल देना जब तुम्हें लगे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, समझ गए? लेकिन आप सबने सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि प्रीता चाहती थी कि डॉक्टर हमसे झूठ कहे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। थैंक गॉड, उस इज्जतदार डॉक्टर ने हमसे सच कहा। बुआ प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। I mean, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर अपनी बात से क्यों पलट गई, लेकिन वो जो कुछ भी कह रही थी ना, वो झूठ है। हम दोनों ने जो कुछ भी कहा वो सच है। शर्लिन इज प्रेग्नेंट। बस करण, तुम तो कुछ बोलो ही मत। काश तुम इतने भोले नहीं होते। तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है बेटा। आंखें मूंद कर किसी की अच्छाई पे इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। बुआ बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं भी जजमेंट कर सकता हूँ, दिमाग है मेरे अंदर। बुआ एक बात मैं भी देख रहा हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। तुम्हें बहुत बोलने के मौके मिले करण, बहुत कुछ बोला तुमने। इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा बोला। मैं हर बार इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन आज बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। और तुम, मैंने हमेशा से ये सोचा कि तुम एक गरीब लड़की हो, मोहल्ले में रहती हो। शर्लिन की खूबसूरती, उसके पैसों को देख के तुम जेलस फील करती हो। ये एक नॉर्मल बात है। हम इंसानों को कभी कोई चीज चाहिए होती है, हमें लगता है हम उस चीज को डिजर्व करते हैं, पर जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है। एक नॉर्मल इंसान चुपचाप बैठ जाता है, पर तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हें ऋषभ चाहिए था। ऋषभ की दौलत चाहिए, जो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए। जब तुमने देखा कि ऋषभ तुम्हें नहीं शर्लिन को मिल गया, तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता, शर्लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे तुम्हारी तरह पैसों की भूख नहीं है। बहुत पैसे हैं उसके पास। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं जिसका कोई सर पैर है ही नहीं? अरे प्रीता जी की एंगेजमेंट हो चुकी है पृथ्वी के साथ।
और वो अपने रिश्ते की कद्र करती हैं और उनके मन में भी आज तक कभी भी किसी के लिए भी, आपके लिए भी कभी भी बदले की भावना रही ही नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ऋषभ। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें किसी में दोष नजर ही नहीं आता। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया दूध की धुली हुई है। करीना बुआ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कोई गलत है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, 100% रिएक्ट करता हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रीता जी, उनको मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। और जहां तक रहा पैसे का सवाल, वो पैसे से ज्यादा रिश्तों को मायने देती हैं। ये बात इतनी यकीन के साथ तुम कैसे कह सकते हो? जब वो मुंबई आई थी ना, उनके पास पैसे नहीं थे। एक सरफरे क्रिकेटर ने उनको इतने सारे पैसे दे दिए थे और पूरा का पूरा बंडल उन्होंने उठाकर मेरे हाथ में रख दिए थे। जानती हैं क्यों? सड़क पर चलते एक गरीब बच्चे के लिए। जो इंसान पैसे का भूखा होता है ना, वो अपने बारे में सोचता है, गरीब बच्चे की भूख नहीं देखता।